नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां हुआ युवती के साथ दुष्कर्म, कहां ग्रामीणों को वितरित किए गए कंबल और कहां चुनाव आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से हो रहा है पालन। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। आगरा में खुर्जा की युवती के साथ मोहब्बत की नगरी में हुई दरिंदगी। आरोपियों ने काम के बहाने से ताज नगरी आगरा बुलाकर दोस्तों के साथ युवती का सामूहिक दुष्कर्म किया। थाना ताजगंज क्षेत्र के एक होटल में अंजाम दी गई सामूहिक दुराचार की वारदात। आरोपियों के चंगुल से छूटने के बाद 112 पर कॉल कर पीड़िता ने पुलिस को वारदात की सूचना दी। रात्रि में यूपी 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई थी, जो एक युवती द्वारा दी गई थी। उसके द्वारा बताया गया था कि थाना ताजगंज क्षेत्र के एक होटल में उसे नौकरी के बहाने बुलाकर दो लोगों द्वारा उसके साथ दुराचार किया गया था। इस संबंध में तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसका जो मुख्य अभियुक्त था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विनय कुमार बघेल की रिपोर्ट। थाना गौड़ चौकी बबनान के चौकी इंचार्ज दिलीप कुमार सिंह द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है। मात्र 24 घंटे के अंदर घर का ताला तोड़कर चोरी करने वाले दो अभियुक्तों को पुलिस ने अवैध तमंचा और चोरी किए गए सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बस्ती से सीनू संवाददाता पंकज मिश्रा की रिपोर्ट। हाथरस जिले की सादाबाद तहसील स्थित विगत रात्रि को डिफा फाउंडेशन द्वारा इस कड़कड़ाती सर्दी में टीम द्वारा काफी संख्या में लोगों को कंबल वितरित किए गए, जो वाकई में जरूरत के पात्र थे। इसके साथ ही टीम सीएससी सादाबाद पर पहुंची और पहुंचने के उपरांत वहां बताया गया कि जिन महिलाओं की डिलीवरी हुई है उनको भी कंबल की जरूरत थी और ठंड से राहत पाने के लिए टीम द्वारा उन सभी महिलाओं को कंबल वितरित किए गए। का नाम अनीता। आप यहाँ सरकारी अस्पताल सादाबाद सामुदायिक केंद्र पर आई हुई हैं, तो आपके क्यों आई हैं आप? क्या हुआ है आपके? लड़का हुआ है। तो आपको यहाँ किसी भी तरीके की कोई असुविधा महसूस हो रही है क्या? नहीं हो रही। ठंड में तो नहीं लग रही आपको? ठंड लग रही है। आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश। कहाँ के रहने वाले हैं? सादाबाद की मानो। आज ये आपको डिफा फाउंडेशन की तरफ से जो कंबल वितरित किए जा रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है बाबू। ठंड मन तो नहीं लग रही? हाँ लग रही। नहीं, कहाँ के रहने वाले हैं? इस समय कहाँ पे हो? सादाबाद विश्व में घर में। अच्छा, आज ये जो डिफा फाउंडेशन की तरफ से आपको कंबल वितरित किए जा रहे हैं, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? सहायता की है आप लोगों ने, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? सही है। क्या आप लोगों के पास कंबल वगैरह पहले और भी कोई दे के जा चुके हैं? पहले दे के गए थे पर अब तुम देने आई। तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो आपको लगता है कि हाँ, कि इस तरीके के जो कंबल वगैरह हाथरस से सीनू संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। इंदौर शहर में फिश टाउन की नई शाखा सदर बाजार इलाके में नई ब्रांच के उद्घाटन पर यहां एक्वेरियम फिश की कई ऐसी प्रजातियां देखी गईं, जो शहर में ही नहीं प्रदेश में भी बमुश्किल ही देखी जा सकती हैं। ढेरों रंग बिरंगी मछलियों के अलावा फिश टाउन पर अन्य फालतू बर्ड डॉग की प्रजाति भी मौजूद है। इंदौर टाउन के संचालक उमर खान ने बताया कि पिछले 15 वर्षों से मैं इस व्यवस्था को संचालित कर रहा हूं। शुरू से ही बहुरंगी मछलियों का शौक किया, जब मुझे महसूस हुआ कि इनकी तरह ही इंदौर में कई ऐसे शौकीन हैं जो बहुरंगी मछलियों को अपने घर में रखना पसंद करते हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक बेरियम फिश उपलब्ध करवाई, जिनका देश में भी मिलना मुश्किल होता है। फिश टाउन का कार्यक्रम रखा गया है, तो बताइएगा यहाँ पर किस किस तरह की फिश आई है? मैम, यहाँ पर हमने बाहर से इम्पोर्ट करी है मछलियाँ, और मोनो एंजल है, रेड पैरेट है, ऑस्कर है, रुकिंग गोल्ड है, सुकिंग गोल्ड है, और डिस्कस है, अरवाना है, पैरेट्स है, लगभग हर प्रकार की। और कुछ ऐसी प्रजातियाँ भी हैं जो बाहर से बुलाई गई है। अपने इंदौर में पहली बार लोगों के प्रदर्शन के लिए रखी गई है। अभी तक वो मछलियाँ यहाँ आई नहीं है। पहली बार हम चाहते हैं कि इंदौर के रहवासी यहाँ आएँ और देखें और हमारे काम की प्रशंसा करें। शायद आपके यहाँ से जैसे फिश कहीं लेकर गए कोई, अगर उनके साथ पूरा गाइडलाइंस, किस तरीके बिल्कुल जो भी हम आप उनको फीस देंगे उसकी पूरी गाइडलाइंस, उसकी पूरी चीज़ें, कैसे उसको रखना है, कौन सा पानी उसको सूटेबल होता है, कौन सा फूड उसको देना है, हर प्रकार की जो भी सहायता हमारी तरफ से की जाएगी उसको। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट।
चुनाव आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराने को मोड़ तहसील क्षेत्र में समस्त थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया था कि जितने भी 4 पहिया वाहनों में लगे झंडे और पोस्टरों को हटाया जाए व किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार संबंधित होर्डिंग को हटवाया जाए। इसी संबंध में कस्बा समथर के सदर लेखपाल राजीव यादव द्वारा क्षेत्र में दीवारों पर लिखे चुनाव प्रचार संबंधित पेंटिंग को कलर कर हटवाया गया एवं थाना प्रभारी महाराज सिंह व उप निरीक्षक अरविंद यादव और नगर पालिका समथर के कर्मचारियों के द्वारा कश्मीर में लगी हुई समस्त चुनाव संबंधी बैनरों को हटाया गया। झांसी से सीनू संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। रेहरा गंगेश्वरी ब्लॉक क्षेत्र के गांव पथरा मुस्तिकाम निवासी ग्रामीणों ने रेहरा ब्लॉक पर प्रदर्शन कर कहा कि गांव के मंदिर एवं खलिहान की भूमि पर गांव के दबंग लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए जाने के मामले में विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। वहीं उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी समेत उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र भी दिए जा चुके हैं और ब्लॉक परिसर में भी प्रदर्शन किया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। चाचा क्या नाम है आपका? पिताजी का नाम? कहाँ रहते हो? पथरा। ये जो आप यहाँ पे ब्लॉक में प्रदर्शन कर रहे हैं, ये क्या मामला है? ये मंदिर की एक ज़मीन 3.5 बीघे जन 3.5 बीघे करीब पड़ी है। उसमें जो है अवैध लोग हर्ष रूप सनोप पचेड़ों ने कब्जा कर रहा है, उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने कोई शिकायत पत्र किसी को दिया अधिकारी को? जिला अधिकारी को भी दिया है और SDM को भी दिया है और एक बार प्रदर्शन यहाँ भी इसमें भी कर चुके हैं विरोध में भी, कोई सुनवाई नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गुलाब सिंह है, गांव पथरा है। पिताजी का नाम क्या है? सनप श्री राम। ये जो आप यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, ये क्या मामला है? हमारे ये मामला है कि हमारे गांव पथरा में ग्राम समाज की 3.25 बीघा ज़मीन खाली पड़ी है, खलियान वाली। उसमें उस पर हमारे गांव के ही हसरूप सनोप खचेड़ू ने 3 सेट डाल करके उसके 4थाई भाग पर कब्जा कर रखा है, जिसकी शिकायत हमने 3 बार दे चुके हैं। संपूर्ण समाधान दिवस में 2 बार और उप जिला अधिकारी के महोदय के यहाँ 1 बार, लेकिन सुनवाई आज तक नहीं है। अमरोहा से सीनू संवाददाता नेमचंद सिंह की रिपोर्ट। बाराबंकी में प्रधानमंत्री के पंजाब से सुरक्षित वापस लौटने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भगवान की पूजा अर्चना की। भाजपाइयों ने प्रधानमंत्री की लंबी उम्र के लिए महामृत्युंजय जाप किया। दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने सिरौली गोसपुर क्षेत्र के खजूरिया गांव में मनकामेश्वर महादेव मंदिर की पूजा की। बाराबंकी से सीनू संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। दतिया पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के द्वारा चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य एवं SDOP भांडेर कनिक श्रीवास्तव के कुशल मार्गदर्शन में गोधन पुलिस के द्वारा 9 जनवरी को कमलापुरी के पास से मुखबिर की सूचना पर आरोपी धर्मेंद्र पुत्र राम सिंह दांगी उम्र 30 वर्षीय निवासी तेड़ोत के कब्जे से एक 12 बोर के कट्टा में एक जिंदा कारतूस से जब्त कर वापसी पर अपराध क्रमांक 4/22 धारा 25(1)A आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। मधुबनी के मधवापुर थाना पुलिस ने रविवार को विभिन्न क्षेत्र में सघन वाहन जांच व मास्क के बिना बाइक परिचालन कर रहे लोगों की जांच की। इस दौरान बिना मास्क के परिचालन पर जमकर SHO गया सिंह ने जुर्माने वसूले। मधुबनी से सीनू संवाददाता रहमत अली की रिपोर्ट। राजगढ़ के छापेहेड़ा नगर में सुबह टप्पा कार्यालय के पीछे एक बंदर मरा पड़ा होने की सूचना नगर परिषद कर्मचारियों को मिली। नगर परिषद कर्मचारियों ने मृत बंदर को उठाकर टंकी पर ले गए, जिसके बाद बंदर की सूचना स्थानीय पुलिस थाने में दी गई, जहां से छापेहेड़ा पुलिस के द्वारा फॉरेस्ट विभाग खिलचीपुर को सूचना दी गई, जहां से फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी OP दांगी मौके पर पहुंचकर वेटनरी डॉक्टर तीर्थराज कुलस्ते से बंदर का शव परीक्षण करवाया एवं शव परीक्षण में बंदर को करंट लगने से बंदर की मौत होना बताई गई है, जिसके बाद हिंदू रीति रिवाज के साथ मृत बंदर का अंतिम संस्कार किया गया। राजगढ़ से सीनू संवाददाता राम बाबू चौहान की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।